ज्ञानवापी मामले में वैसे तो अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी, लेकिन आपको बताते चले, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष, सबकी अलग अलग नई नई थ्योरी हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही है। अब तक किस पक्ष ने क्या दलीलें रखी हैं सामने, 26 तारीख को क्या होगा उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। तारीख 16 मई, सर्वे का 5वां दिन। मस्जिद में शिवलिंग का दावा। ये वो वीडियो है जो कब फिल्माया गया किसी को नहीं पता। ये वो आकृति है जो ज्ञानवापी परिसर में कब से छिपी थी, कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी ये आकृति पहली बार 16 मई को ही दुनिया के सामने तब आई जब कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के वजूखाने का पानी निकाला गया। पानी निकलते ही छोटे से कृत्रिम तालाब के बीचों बीच एक कुंडनुमा ढांचा निकला और इस कुंड के अंदर जो दिखा तो देखने वालों के मुंह से बस यही निकला कि बाबा मिल गए। कोर्ट कमिश्नरों ने जो देखा चंद घंटों बाद पूरी दुनिया ने देख लिया। वजूखाने की सफाई के दौरान किसी रहस्यमयी खिड़की की ओर झांकने के अंदाज में बनाया गया ये वीडियो जाने कब से मोबाइल फोन की मेमोरी में दफन पड़ा होगा। वाराणसी से बाबा मिल गए की गूंज उठी तो ये वीडियो भी आसमानी तरंगों में बिजली की तरह तैरने लगा। वहाँ पर अवशेष मिले। हाँ। उन अवशेषों में जो अलंकरण है, जो चिन्ह है, जो वो अवशेष मिले हैं, उसमें जो मूर्तियों का जो अंकन है, जिसमें ये हाथी के सूंड का, कमल के फूल का, कलश का, स्वास्तिक के चिन्ह का, तथा कथित जो मस्जिद है वह मस्जिद नहीं है। 400 साल पहले से वहाँ पर अजान पड़ रही है, नमाज अदा की जा रही है। हमारा जो यह संस्कृति वो 4000 से भी अधिक पहले वर्ष का महादेव के उस पर बनाया गया है। महादेव को आना चाहिए वहाँ पे। वाराणसी के साथ साथ देश भर में ये चर्चा सदियों से थी कि आज जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है वो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा थी। चर्चा ये भी थी कि इस विशाल मंदिर में एक विशाल शिवलिंग भी था जो मंदिर पर मस्जिद का आवरण चढ़ने के साथ ही जाने कहां गुम हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी उठे कि विश्वनाथ मंदिर में जब शिवलिंग मौजूद है तो वजूखाने से मिली ये आकृति कहां पर स्थापित थी। इसे लेकर हिंदू पक्ष की ओर से 4 थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि जो आकृति बरामद हुई है वो तारकेश्वर महादेव है। ज्ञानवापी केस के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ये दावा कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि वजूखाने से मिली आकृति ही काशी विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग है। तीसरी थ्योरी यह है कि ये आकृति इसी परिसर में मौजूद रहे अविमुक्तेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग है। और चौथी थ्योरी यह है कि ये आकृति नंदिकेश्वर मंदिर का शिवलिंग है। पहली थ्योरी यानी ये आकृति काशी विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग है, इसे लेकर हिंदू पक्ष में ही अलग अलग राय है। दूसरी थ्योरी यानी अविमुक्तेश्वर महादेव को लेकर ज्यादा जानकारियां नहीं है, लेकिन ज्ञानवापी की ओर निहारते नंदी जिन्हें शिवलिंग की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, वही नंदी तीसरी थ्योरी के भी सबसे बड़े गवाह बताए जा रहे हैं। धर्म की किताबों में काशी का इतिहास खंगालने वालों के मुताबिक ये आकृति नंदिकेश्वर महादेव की है। एक और ज्ञानवापी पर विवाद जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कुतुब मीनार को लेकर भी अब नई चर्चा चल पड़ी है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लंबी सुनवाई हुई, जिरह हुई, लेकिन इस पूरे मामले में बवाल कैसे थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा अब जरा वो जानिए। देश में इमारतों के इतिहास खंगालने की हवा चली तो एक जंग दिल्ली की शान कही जाने वाली कुतुब मीनार तक भी पहुंची। विश्व धरोहर में पर्यटकों के साथ पूजा की इजाजत की मांग उठने लगी। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो आज एक लंबी बहस चली। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि 27 मंदिरों को तोड़कर यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिमों ने यहाँ कभी भी नमाज नहीं अदा की। मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कर इस्लाम की ताकत दिखाना चाहते थे। इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नमाज अदा करने के लिए मुसलमान इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते।
हिंदू पक्ष की ओर से दी गई दलील के मुताबिक अगर मूर्ति तोड़ भी दी जाए या हटा भी दी जाए तो वहाँ मंदिर माना जाता है। कुतुब परिसर में अभी भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही एक लौह स्तंभ है जो कम से कम 1600 साल पुरानी संरचना है। उस मिश्र धातु के स्तंभ पर पौराणिक लिपि संस्कृत में श्लोक भी लिखे हैं। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। हिंदू पक्ष के दावे का विरोध एएसआई कर रही है। ऐसे में दिल्ली की साकेत कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। जज ने हिंदू पक्ष से पूछा कि आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने एक्ट के हवाले से कहा कि मॉन्यूमेंट के चरित्र के मुताबिक तो वहाँ पूजा होनी चाहिए, जबकि एएसआई ने कहा कि किसी स्मारक का स्वरूप वही रहेगा जो अधिग्रहण के वक्त था। इस लिहाज से कुछ स्मारक में पूजा की इजाजत है। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि पूजा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि अपने धर्म और आस्था के अनुसार पूजा उपासना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इस पर एएसआई ने विरोध करते हुए कहा कि पूजा करने वाले को अपने धर्म का अधिकार जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस मामले में पूजा का अधिकार नहीं है। जो मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसमें साफ व्यवस्था है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है मॉन्यूमेंट का, उसके हिसाब से धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं। धार्मिक रूप से जो भी रिचुअल्स है वो हो सकते हैं। क्या प्लेस ऑफ वर्शिप है या नहीं, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट अंडर प्रोटेक्शन आता है। उसके बाद एक 60 दिन का समय मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो जिस दिन उसका वो कैरेक्टर है वही रहता है। हिंदू पक्ष का कहना था कि कुतुब मीनार में मूर्तियों के ऊपर मीनार बनाई गई है, जिसके सबूत भी यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं एएसआई ने संभावना जताई है कि हो सकता है कि ये मूर्तियाँ कहीं बाहर से लाई गई हों। हालांकि ये मूर्तियाँ बाहर से कब और क्यों लाई गईं, इसकी जानकारी अभी एएसआई के पास भी नहीं है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या आप परिसर के कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। एएसआई ने कहा कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि इमारत का चरित्र क्या है। हिंदू पक्ष ने राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार देवता की संपत्ति हमेशा एक देवता की संपत्ति होती है। देवता की दिव्यता कभी मिटती नहीं है। एएसआई के वकील सुभाष गुप्ता ने कहा कि अयोध्या फैसले में भी कहा गया है कि अगर स्मारक है तो उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। संरक्षित स्मारक में किसी तरह का धार्मिक पूजा पाठ नहीं किया जा सकता। इस बहस के दौरान मुद्दा वर्शिप एक्ट का भी उठा, लेकिन हिंदू पक्ष ने स्मारकों को लेकर एक्ट में जिक्र न होने का हवाला दिया। कोर्ट ने पूछा कि वर्शिप एक्ट का उद्देश्य क्या है। हिंदू पक्ष ने कहा कि उपासना स्थल कानून पुरातात्विक संरक्षित स्मारकों पर लागू नहीं होता। कोर्ट ने पूछा तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्मारक होने की वजह से 800 साल का समय निकालने के बावजूद ये जगह उपासना स्थल कानून के दायरे में नहीं आती। इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि 800 क्या 8000 साल बाद भी यही अस्तित्व में रहेगा और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं होगी तो हमारा राइट क्या है। तो मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज, और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित पक्ष 1 हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करे। 9 जून को ऑर्डर आएगा जिसमें कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। दिल्ली से निशा माथुर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।